आनी में कांग्रेस नेता एवं शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास न करे। कांग्रेस ने हमेशा पूरे हिमाचल को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवाद जातिवाद से ऊपर उठकर कार्य करें। धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए वीरभद्र सरकार 2005 में कानून लेकर आ गई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसी घोषणाएं करती है जो जमीन पर नहीं उतरती, इसलिए ऐसी घोषणाओं का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह जो बोलते थे वो पत्थर की लकीर हुआ करती थी। वीरभद्र द्वारा की गई घोषणाओं को रोकने की मजाल किसी में नहीं थी। वहीं आनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशोरीलाल सागर को आड़े हाथों लेते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विधायक किशोरीलाल सागर जनता की महत्वाकांक्षा पर खरा नहीं उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर आने की आवाज़ को मजबूती से नहीं उठाया जाता है। वे गरिमा का ख्याल रखते हुए विधानसभा के अंदर कुछ नहीं बोलते, लेकिन विधायक की यही स्थिति रही तो वे आने की आवाज़ विधानसभा के अंदर उठाने में भी गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आनी क्षेत्र की जनता के साथ उनका राजनीति से हटकर पारिवारिक रिश्ता रहा है। एप्पल न्यूज के लिए आनी से सीआर शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में अगर देव समाज के लिए, देवी देवताओं के लिए, देवी देवताओं के मंदिर के निर्माण, पुनर्निर्माण के लिए सबसे ज्यादा कार्य किसी ने किया, धर्म को बचाने के लिए कोई कानून हिमाचल प्रदेश में 2005 में कोई सरकार लेकर आई तो वीरभद्र सिंह की सरकार लेकर आई। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो एक समय में यहाँ पे धर्म परिवर्तन हो रहा था उसको रोकने के लिए जो कानून लेकर आए वो राजा वीरभद्र सिंह जी की सोच थी। आज पूरे देश के अंदर नारा दिया जा रहा है कि हमको हिंदू समाज को बचाना है, हिंदू समाज को बचाना है। ये नारा वीरभद्र सिंह जी ने 2005 में दे दिया था और हम वो कहने में कम विश्वास रखते थे, काम करने में ज्यादा विश्वास रखते थे और हमको उन्हीं की राह पर आगे बढ़ना है। आज मैं कोई राजनीतिक भाषण देने यहाँ पे आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हुआ हूँ, ना ही किसी विधायक के रूप में आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में आज आप लोगों के बीच में यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप लोगों को ये पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस इलाके को पिरोया, इस इलाके की आवाज को सुना, इस इलाके को बिन मांगे यहाँ का विकास करवाया। पिछली बातें तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटा था, मगर जो पिछली सरकार कांग्रेस पार्टी की थी उसमें उस समय मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष था और मैं इस बात का साक्षी हूँ कि यहाँ के विधायक के मांगने के बिना, विधायक के डिमांड करने के बिना, जैसे हमारा रामपुर है या रोडू है या आनी है, यहाँ पे एक एक कार्यकर्ताओं के बोलने पर जो मांगा उससे दुगना जो है वो आनी निर्वाचन क्षेत्र को दिया है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा आपके साथ एक पारिवारिक रिश्ता है जो राजनीति से हटकर है। राजनीति आज है, कल नहीं होगी, परसों फिर से होगी। अच्छे दिन होंगे, बुरे दिन होंगे। हमारे परिवार का संबंध आप लोगों से, राजनीति से बहुत ऊपर है और हमेशा आप लोगों के साथ हम चट्टान की तरह आप लोगों के साथ खड़े हैं। इसका पूरा विश्वास मैं आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ। कह देता था कोई लंबरदार है वो कुछ कह देता था, तो पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा गांव ही वहीं पर ही चल पड़ता था। पहले के जमाने में जब, हालांकि राया साहब के साथ ऐसा नहीं था वीरभद्र सिंह जी के साथ, मगर कई और रजवाड़े थे जो लड़ते थे चुनाव, तो वो गांव में जाकर वहां के जो 2-4 मौजूद लोग हैं, गांव भी नहीं जाते थे, एक पहाड़ी पे उनको बुला लिया, उनसे बात करी और उनसे ही लून लोटा करवा दिया और वही आगे जाकर गांव को कहते थे कि हमारी बात हो गई हुई है और आपने, पूरे गांव ने आप जो है इनको समर्थन देना है। मगर आज जमाना बदल चुका है, आज सब लोग शिक्षित हैं, आज सब युवा शिक्षित है, महिलाएं शिक्षित है, युवा शिक्षित है और जो परिस्थितियां आज देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर है,
क्षेत्र के अंदर है उसके बारे में बहुत जागरूकता हर चीज के बारे में है। अगर हम मंच के माध्यम से आकर आपके बीच में बहुत अच्छी अच्छी बातें करें, घोषणाएं करें, मगर वो चीजें जमीन स्तर पे ना उतरे, उन चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आज यहाँ पे बहुत से लोगों ने मेरे स्वर्गीय पिता राजा वीरभद्र सिंह जी को याद किया और उनकी बहुत सी जो यहाँ की स्मृतियां हैं, यहाँ के विकास कार्य हैं, उसके बारे में यहाँ पे अपने मन से उसके बारे में संबोधित किया। मैं उन चीजों को नहीं दोहराना चाहता हूं, मगर एक चीज जो उनकी मुझे क्या सब लोगों को उसके बारे में मालूम है कि एक बारी अगर वो कोई घोषणा कर देते थे या एक बारी अगर उन्होंने कोई किसी क्षेत्र में जाके अनाउंसमेंट कर दी, मजाल है कि कोई व्यक्ति उस चीज को रोक पाए। वो पत्थर की लकीर थी, पत्थर की लकीर, और वो बनकर ही रहता था, होकर ही रहता था। उसको कहते हैं मुख्यमंत्री, उसको कहते हैं नेता। जो बात कहें उस बात को डंके की चोट पर जो है वो सरकार के माध्यम से पूरा करवाएं। मैं जो यहाँ पे विकास कार्य हुए उनके कार्यकाल में उन चीजों में नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत लंबा समय लग जाएगा। बहुत लोगों ने उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर भी चुके हैं और मुझसे बेहतर आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज है, ज्ञान है। चाहे वो यहाँ के कॉलेज है, यहाँ के अस्पताल है, यहाँ के सड़क के निर्माण की बात है, हर चीज जो उन्होंने समय समय पर अपने अलग अलग मुख्यमंत्री काल के दौरान करवाई, हर चीज अपने सरकार के कार्यकाल के अंदर ही उसको पूरा करवाया और उसे जनता को समर्पित करवाया। और आज जो सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी की, माननीय मुख्यमंत्री जी जहां जहां जाते हैं जो कहते हैं कि ये मेरा दूसरा घर है। करसोग में मैं पिछले कल 2 दिन पहले था, वहां पे भी यही कहते हैं करसोग मेरा दूसरा घर है। आनी आते हैं कहते हैं आनी मेरा दूसरा घर है। कुल्लू जाते हैं कहते हैं कुल्लू मेरा दूसरा घर है। मैं उनको ये सलाह देना चाहूंगा, हालांकि उम्र में उनसे छोटा हूं, मगर उनको विनम्रता से ये सलाह देना चाहूंगा कि बोलने से दूसरा घर नहीं बनता है, कर्म करने से आपका दूसरा घर बनता है या आपका घर बनता है। राजा वीरभद्र सिंह जी ने 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कभी भी ये नारा नहीं दिया कि मैं किसी जिला से संबंध रखता हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं शिमला का मुख्यमंत्री हूं। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश के सबसे गरीब व्यक्ति का, सबसे पिछड़े हुए व्यक्ति का, जो पंक्ति में सबसे आखिरी व्यक्ति खड़ा है, उनका मैं मुख्यमंत्री हूं। चाहे वो पांगी का है, चाहे वो भरमौर का है, चाहे वो ऊना का है, चाहे कांगड़ा का है, चाहे सिरमौर का है। ये नई चीज हम हिमाचल प्रदेश के अंदर देख रहे हैं, ये नया नारा हम हिमाचल प्रदेश के अंदर सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री मंडियाली है, मुख्यमंत्री मंडी का है। मैं ये कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये आह्वान करना चाहूंगा, विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि 60 साल की राजनीतिक तपस्या के बाद, 60 साल की राजनीतिक